वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 8 मैथ्स के चैप्टर 6 क्यूब एंड क्यूब रूट को समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर में हमको ये देखना पड़ेगा कि क्यूब और क्यूब रूट में डिफरेंस क्या है। जब एमपी बोर्ड में जब क्वेश्चन आएगा 8 में तो हमको यही नहीं मालूम रहता है कि क्यूब क्या होता है, क्यूब रूट क्या होता है। तो क्यूब किसी भी नंबर का क्यूब फाइंड करने के लिए हम उसकी पावर जो है उसको लिखते हैं 3। जैसे 5 का क्यूब करना है, क्वेश्चन आएगा फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग। जैसे 5 का क्यूब करा तो 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो इस प्रकार से हमारे को 5 का क्यूब प्राप्त होगा। जैसे 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। सिमिलरली यदि किसी भी नंबर बड़े नंबर का भी क्यूब करेंगे, जैसे 11 का क्यूब करा तो 11 इंटू 11 इंटू 11, इस प्रकार से हमारे को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर रफ वर्क में मल्टीप्लाई करना 11 में 11 का। तो जब हम 11 में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा अपना 1 to 1। क्या आएगा? वी गेट 1 to 1। हम 11 में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आएगा 1 to 1। अब ये हमारा 11 इसका मल्टीप्लाई अब इसके बाद में करेंगे, तो जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1331। जब हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये आएगा तो क्यूब। तो ये हो गया क्यूब। किसका हुआ? 5 का एंड 11 का क्यूब। सिमिलरली जब हम क्यूब रूट निकालेंगे तो क्यूब रूट किस प्रकार निकालते हैं? तो जैसे हम 125 का क्यूब रूट निकाल रहे हैं, एक तो 125 का क्यूब रूट निकालेंगे और दूसरा निकालेंगे अपन 1331 का। इन दोनों का क्यूब रूट कैसे निकालते हैं? तो ये जो मैंने क्यूब लगाया है ये एग्जाम में हो सकता है लिखा हुआ नहीं आए, केवल आए फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 125 एंड 1331। तो उसको निकालने के लिए हम सबसे पहले 125 के फैक्टर्स करेंगे। तो जब हम इसके फैक्टर्स करेंगे तो ये 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। सिमिलरली इसका भी 5 से जाएगा क्योंकि यहाँ पर यूनिट डिजिट 5 है। 5 से कोई नंबर कब डिविजिबल होता है? जब 0 या 5 हो। तो यहाँ पर 5 है तो ये भी 5 से ही जाएगा। तो ये 5 5 जा 25। तो इसके फैक्टर्स आ गए प्राइम फैक्टर। ये आए अपने 125 इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5। जब हम किसका क्यूब रूट निकालेंगे तो 3 के ग्रुप में पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारा आएगा एक क्यूब रूट किसका आएगा? 5। इसी प्रकार से हम जब 1331 का निकालेंगे तो हमारा 1331 के फैक्टर आएंगे 1331। स्टार्टिंग में भी 1 है और लास्ट में भी 1 है, तो इसका मतलब ये 11 से जाएगा। तो यहाँ पर जब हम 11 से करेंगे तो 11 1 जा 11, कितना बचेगा? यहाँ 2 बचेगा तो 23 हो गया। 11 2 जा 22, यहाँ पर 1 बचा तो 11 1 जा 11। फिर इधर भी 1 1 है फर्स्ट एंड लास्ट में, तो 11 से ही जाएगा ये। 11 1 जा 11, 11 1 जा 11 और ये लास्ट में आएगा 11। तो हमारे 1331 के प्राइम फैक्टर आए इस प्रकार से। तो जब हम इसके प्राइम फैक्टर लिखेंगे तो ये 1331 के प्राइम फैक्टर 11 इंटू 11 इंटू 11 है। और इसका क्यूब रूट जब हम निकालेंगे 1331 का क्यूब रूट, तो हमारे 3 की जब पेयर बनाएंगे तो क्या आएगा? ये तो हमारे क्यूब एंड क्यूब रूट में डिफरेंस था। अब हम इससे बड़े वाले जो क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में आएंगे वो वाले करेंगे। अब हम बड़े नंबरों का क्यूब रूट फाइंड करेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो लिखते हैं फाइंड द क्यूब रूट ऑफ गिवन नंबर्स। जो भी नंबर हमको दे रखे हैं उसका क्यूब रूट निकालना। तो एक तो ले लेते हैं अपन 216। इसका क्यूब रूट निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है। फिर एक लेंगे 1000। इसी प्रकार से हम 1331 का तो अभी हाल ही करके देखा हमने। इसी प्रकार से हम लेंगे 512 का। अब ये 3 नंबर है, इनका क्यूब रूट निकालना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम जब 216 का क्यूब रूट निकालेंगे तो 216 के हम प्राइम फैक्टर करेंगे। जब इसके फैक्टर जब करते हैं तो हमारे से
हमेशा गलती हो जाती है। यहाँ पर 6 है तो ये काय से डिवाइड होगा, 2 से होगा, इवन नंबर है इसलिए। तो ये 2 1 जा 2। अब जब हम 2 नंबर एक साथ लेते हैं, यहाँ पर से कुछ बचा नहीं है इधर आने के लिए, तो जब हम 2 नंबर एक साथ लेंगे तो बीच में हम क्या लगाएंगे, 0। फिर 2 8 जा 60। ये तो हो गया हमारा 216 का हाफ, 108। जब भी हम 2 से डिवाइड करते हैं तो उसका हाफ हो जाता है। अब हम वापस से 2 से करेंगे, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। फिर वापस 2 से जाएगा ये, क्योंकि इवन नंबर जब तक आते जाएंगे यूनिट डिजिट में तो वो 2 से ही डिवाइड होगा। तो यहाँ आएगा 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब यहाँ पर हम 3 वाला रूल देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 7 आ गया है, ऑड नंबर आ गया है। तो जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो 9 आया, यानी कि 3 से डिविजिबल। इसका मतलब ये है कि हम 3 से डिवाइड करेंगे इसको, तो ये आएगा 3 से करेंगे तो 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। इस प्रकार इसको बिल्कुल सफाई से करना है। और जब हमारा 216 का जो फैक्टर आए, पहले हम यहाँ पर लिखना सीखना है। इतना करने के बाद में भी हमको पूरा नहीं कर पाते क्वेश्चन एग्जाम में, क्योंकि लिखना ही नहीं आता हमको। इस प्रकार से जब प्राइम फैक्टर लिखेंगे हम, तो ये हमारे को ये प्राइम फैक्टर जब आए तो उसके बाद में जब हम क्यूब रूट, तो क्यूब रूट का मैं जो बोल रहा हूँ उसका लिखते हैं इस प्रकार से। क्यूब रूट यहाँ क्यूब लगाते हैं और यहाँ रूट। तो यहाँ पर जब हम पेयर बनाएंगे तो आएगा 2 into 3। तो 2 into 3 क्या आएगा, 6। तो वी गेट क्यूब रूट ऑफ 216 इक्वल टू 6। ठीक है। अब इसी प्रकार से 1000 का जब हम क्यूब रूट निकालेंगे तो 1000 के भी फैक्टर करेंगे, और 512 का जब क्यूब रूट निकालेंगे तो उसके भी हम इसी प्रकार से फैक्टर करेंगे। तो अब हम वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। अब हम इन 3 नंबर्स जो दे रखे हमको, इनका क्यूब रूट फाइंड करेंगे। तो प्राइम फैक्टर आना कंपलसरी है, जरूरी है। यहाँ पर जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो बिल्कुल आराम से करना है और सावधानी से रूल्स का ध्यान रखते हुए करना है, क्योंकि अगर ये गलत होंगे तो आपका ये क्यूब रूट पूरा ही गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इवन नंबर है तो इसको हम 2 से करेंगे। स्टार्टिंग में जब हम 2 नंबर लेंगे तो 0 लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर हमारा आएगा 2 5 जा 10, यहाँ 1 बचा। इसमें पेंसिल का भी यूज कर सकते हैं कि यहाँ पर 1 लगा लोगे तो आपका डिवाइड अच्छी तरह से हो जाएगा। तो ये हो गया 2 5 जा 10। फिर यहाँ पर 5 है तो 2 2 जा 4, 1 बचा। फिर यहाँ पर आएगा 2 9 जा 18, फिर 1 2 6 जा 12। ठीक है। अब वापस इवन नंबर आया है यहाँ यूनिट डिजिट पे, तो 2 से डिवाइड करेंगे हम जब, तो 2 से फैक्टर करने के लिए 2 2 जा 4, 1, फिर 2 7 जा 14, 1, 2 6 जा 12, कुछ भी नहीं बचा, 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16। जब तक हमारा 2 से डिविजिबल है, जब तक 2 से ही करना है। यहाँ पर 8 है तो वापस 2 से डिविजिबल होगा। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। फिर वापस 2 से डिवाइड करेंगे। तो स्टार्टिंग में 2 नंबर लेंगे तो 0 लगाने की जरूरत नहीं है। 13 में जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। इस प्रकार से हमारा जब वापस 2 आया है तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12। फिर वापस 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16, 1 7 2 8। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। इसी प्रकार से हमारा 2 से डिवाइड होते रहेगा, हाफ होते रहेगा। तो इसका आएगा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। 216 का अभी हाल ही हमने करा था, तो जब हम इसको 216 को भी करेंगे तो ये भी 2 से डिवाइड होगा। इसके बाद में अगर एग्जाम में ऐसे तो होगा नहीं, अगर आपकी जगह नहीं बचे तो यहाँ पर 2 लिखना, यहाँ पर 216 पूरा लिखने के बाद यहाँ पर नोट करना
2 1 जा 6, 2 नंबर एक साथ ले रहे हैं, तो यहाँ पर वापस अब हम रिपीट हो रहा है कि यहाँ पर 0 लगाना पड़ेगा। 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। इसी प्रकार से इतना बड़ा नंबर जो है वो 2 2 से ही डिवाइड हो रहा है। यहाँ पर 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा। तो इस प्रकार से हमारे जो फैक्टर आए उनको फैक्टर को लिखेंगे 1 1 0 5 9 2 के जो हमारे फैक्टर आए। तो मैं यहाँ पर लिखना सिखाऊंगा कि जब हमारे यहाँ पर फैक्टर में जगह कम पड़ जाती है तो उसमें किस प्रकार से एग्जाम में हमको लिखना है ताकि मार्क्स नहीं घटे। तो यहाँ पर हमारा आएगा, सबसे पहले देखेंगे इसको काउंट कर लो कि 2 कितने टाइम्स है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम्स है। तो यहाँ पर हमारा 2 × 2 को 12 टाइम्स लिखना पड़ेगा। तो जितने आ रहे हैं उतने पहले लिख देते हैं हम। 2 4 6 7 8 9 10 11 12 और अब हमारा आया है 3 टाइम्स। तो जब हम पेयर बनाएंगे यानी कि ग्रुप बनाएंगे, 2 होते हैं तो पेयर बोलते हैं, 3 3 के तो ग्रुप है। तो जब हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे 1 1 0 5 9 2 का क्यूब रूट, तो क्यूब रूट निकालने में हमारे जो पेयर आएंगे, एक तो 2 का आया, एक ग्रुप आया, एक ये वाले 2 का ग्रुप आया है, एक ये 2 और ये 2, 3 2 हो गए, ये ग्रुप आया है। इसी प्रकार से इस 2 का ग्रुप आया है और एक 3 का ग्रुप आया है। तो जो हमारा मल्टीप्लाई आएगा वही हमारा आंसर होगा। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये सीखना कंपलसरी है, जरूरी है, नहीं तो यही गलती हो जाएगा तो इतनी मेहनत पूरी खराब हो जाएगी। तो ये होगा 2 2 जा 4, कंटिन्यू मल्टीप्लाई करना, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, फिर 8 का टेबल 2 टाइम्स 16, फिर 16 का टेबल 3 टाइम्स। यदि आपको नहीं आए तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं, 6 3 जा 18, 6 1 जा 3 1 जा 3 और 1 48। अब ये तो हो गया हमारा क्यूब रूट। जब हम चेक करेंगे कि आपका पूरा परफेक्ट 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और 4 मार्क्स आपको पूरे मिल रहे हैं कि नहीं, तो उसके लिए जब हम 48 का क्यूब यानी 3 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आना चाहिए। तो मैं आपको मल्टीप्लाई करके भी बता रहा हूँ, ये चेक करके बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से एग्जाम में हमारा चेक भी कर सकते हैं हम कि 48 का 48 में मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, तो हमारा आएगा 8 8 जा 64, 8 4 जा 32 और 6 38। फिर यहाँ पर हमारा 4 8 जा 32, 3 और 4 जा 16 और 3 कितने होंगे 19। तो ये 4 0 9 और 3 12 12 और 1 13 और ये 2 आएगा। फिर जब हम वापस से 14 का करेंगे तो ये वाला डिजिट जितना भी दिख रहा है पूरा आपको, ये नंबर जो दिख रहा है ये पूरा आना चाहिए। तो 8 4 जा 32, बिल्कुल आराम से करना, फिर नहीं तो मालूम पड़ा यहाँ गलत आ जाए और फिर इसको चेक करने बैठ जाओ तो टाइम वेस्ट होगा। तो 8 4 जा 32। अब यहाँ पर 8 0 0 होता है। क्या होता है कि जब 8 में 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, लेकिन हम 8 का 8 ही लिख देते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसा कर देते हैं। तो 8 0 0 होता है तो 3 का पूरा 3 आता है। इसी प्रकार से 8 3 जा 24 यहाँ पे लिखना है, फिर 8 2 जा 16 और यहाँ पर आएगा 2, 16 और 2 18। मल्टीप्लाई में गलती नहीं होना चाहिए। 4 4 जा 16, 4 0 0, तो यहाँ पर भी सिमिलरली वैसे ही आ गया 4 0 0, तो यहाँ पर 1 ही लिख देंगे। 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 और 1 9। अब हमारा आंसर ये आना चाहिए। तो स्टार्टिंग में तो मिलाते जाना, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 6 और 3 9 हो गया, यहाँ पर 4 और 1 5 हो गया, यहाँ पर 8 और 2 10 हो गया, या 9 10 और ये मैंने इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट। इस प्रकार से हमने क्यूब रूट निकाला। जब हम 8th बोर्ड की एग्जाम में जब हम बैठेंगे तो हमारे को जो पेपर मिलेगा, क्वेश्चन पेपर, उसी में आपको आंसर लिखना है। तो हमको जगह लिमिटेड दी जाएगी, उस लिमिटेड जगह में, जैसे मैंने इतनी जगह का यूज करके ये पूरा क्वेश्चन करा है, उसी प्रकार से 4 मार्क्स का रहेगा तो हमको लिमिटेड जगह रहेगी, तो उसी में पूरा करना पड़ेगा। तो जगह का ध्यान में रखते हुए पेन का यूज करना है, नहीं तो फिर उसको काट के आपको अगर कहीं और करना चाहोगे तो वो कर नहीं पाओगे। तो इसलिए हमारा इतनी जगह का ध्यान में रखते हुए बिल्कुल छोटे अक्षर लिख के
और उसके बाद भी करना है, और इस प्रकार की प्रॉब्लम आ सकती है। तो उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमारे पास जितनी भी जगह है उसमें इस प्रकार से लिखना। तो आपका इतना बड़ा जो फैक्टर थे यहाँ से लेके स्टार्टिंग में यहाँ तक था, तो जैसा मैंने इस मेथड का यूज करा है कि 216 को यहाँ पर लिख के और उसका कर दिया है, इस प्रकार से आप वहां पर भी कर सकते हो एग्जाम में। और यहाँ पर काउंट करना कि जब आपसे क्यूब रूट पूछा गया है तो क्यूब रूट के अंदर आपके 3-3 के पेयर ग्रुप जो है वो बनना ही चाहिए। अगर नहीं बनते हैं तो आप समझ लेना कि आपने कहीं मिस्टेक कर दी है। जैसे मेरा यहाँ पर मैंने चेक कर लिया, ये ग्रुप बन रहा है, ये ग्रुप बन रहा है, ये भी ग्रुप बन गया, ये भी ग्रुप बन गया और ये भी ग्रुप बन गया। इसका मतलब ये है कि परफेक्ट क्यूब निकलेगा। अब इसके बाद वाला जो क्वेश्चन करेंगे वो 91125 वाला करेंगे, और फिर इस प्रकार से एक ये वाला भी करेंगे। उसके बाद हम वर्ड प्रॉब्लम वाला करेंगे। तो अब ये वाला क्वेश्चन हम करेंगे। अब हम 91125 का क्यूब रूट फाइंड करेंगे प्राइम फैक्टर मेथड्स। तो सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर करने के लिए यहाँ पर यूनिट डिजिट 5 है, तो ये कैसे आएगा 2 से डिविजिबल है, तो 2 से डिविजिबल नहीं है। यहाँ पर काय है 5 है, तो यहाँ पर काय से डिविजिबल होगा ये 3 से या 5 से। तो यहाँ पर जब हम 3 का रूल लगाएंगे 9 1 10 10 और 1 11 12 13 13 और 5 18, तो ये 3 से डिविजिबल है। 3 3 जा 9, दो नंबर एक साथ लेंगे, तो यहाँ पर जब हम 0 लगाएंगे फिर आएगा 3 3 जा 9, 2 बचेगा यहाँ, 3 7 जा 21, फिर यहाँ आएगा 3 5 जा 15। ये हो गया 3 से डिविजिबल। इसी प्रकार से अगेन वापस से देखेंगे 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 3 3 9 9 और 7 16 16 और 5 18, तो 3 से डिविजिबल है। तो ये 3 1 जा 3 0, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। इस प्रकार से हमारा 10125 है। अब हम वापस से देखेंगे कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 1 और 1 2 2 2 4 4 और 5 9, 3 से डिविजिबल है। तो यहाँ आएगा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 2 बचेगा यहाँ, 3 7 जा और यहाँ पर 3 5 जा 15। अब यहाँ पर देखेंगे हम 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 3 और 3 6, 6 और 7 13, 13 और 5 18, 3 से डिविजिबल है। तो यहाँ आएगा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब अगेन 1 और 1 2 2 2 4 और 5 9, 3 से डिविजिबल है। तो 3 3 जा 9, 2 बचेगा, 3 7 जा और यहाँ 3 5 जा। इसी प्रकार से वापस से 3 से करेंगे। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब हम देखेंगे 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो यहाँ पर 1 और 2 3, 3 और 5 8 आया, तो नॉट डिविजिबल बाय 3। देयरफॉर वी डिवाइड 5 से। तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25। इस प्रकार से पूरा डिविजिबल हो गया। जब तक 1 नहीं आ जाए जब तक डिविजिबल डिवाइड करते रहना। तो हमारे पास 91125 के प्राइम फैक्टर आए हैं। 3 कितने टाइम से 3 और 3 6 टाइम्स तो 3 है, ये 6 टाइम 3 है। उसके बाद में हमारे पास 5 है, तो यहाँ 5 इंटू 5 इंटू 5। तो जब हम क्यूब रूट निकालेंगे तो क्यूब रूट निकालने में सेम मेथड का यूज करना है 1125 क्यूब रूट के लिए। यदि आप यहाँ पर क्यूब रूट नहीं लगाओगे, यहाँ 3D लिखोगे, तो ये स्क्वायर रूट, तो यहाँ पर हमको 3 लगाना। फिर 3 3 के जो पेयर बनेंगे तो पेयर पहले बनाना और उसके बाद में मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पर पहले 3 का